प्रेयर्स कर दे शॉर्ट में, क्योंकि आपका कीर्तन तो हो गया है और ऑलरेडी भी 127 हो गया, 1:27 तो हम शॉर्ट प्रेयर्स ही करते हैं। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो ये जो भक्ति वृक्ष है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शुरू किया था, अलग अलग जगह गृहस्थ भक्तों के घर में जाके वो करते थे। और एग्जैक्टली अभी इस्कॉन में जो भक्ति वृक्ष शुरू हुआ है वो जयप्रकाश गोस्वामी महाराज ने शुरू किया। उन्होंने इसको सिलेबस डिजाइन करके पूरा किया है, तो नाम हट्ट करके बोलते हैं उसको। तो अभी आज का जो हमारा सेशन है वो है अध्याय सप्ताह 32। तो आप देखिए आपके 32 नंबर सप्ताह में, तो इसमें पहला पैराग्राफ है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। अभी कुछ भक्त ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, तो मैं पढ़ लेता हूं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को सुनाई देगा। तो पहला पैराग्राफ श्री नामामृत, उसमें दिया है श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ क्रमांक 146। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा। आपको सबको मिल गया, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से, हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदु की धूलि में शरण ली है वह षड विकारों अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। अभी इधर ये अमृत, कौन सा अमृत है? एक मृत व्यक्ति है तो उसको जीवंत करने के लिए अमृत चाहिए। ये बोले कि नाम अमृत। तो हम भी मरे हुए हैं, मतलब कि हमारा कृष्ण भावना मर गया है, तो जब नाम सुनते हैं तो वो जग रहा है ना। तो सोया है वो जग रहा है, इसलिए नाम को भी अमृत बोला है। इधर वो क्या बोले, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदु की धूली शरण ली है, मतलब क्या है, जो भक्ति कर रहा है। नहीं तो ये शब्द अलग लगते हैं कि भाई है ना, चरणार बिंदु धूली की शरण लेना मतलब एग्जैक्टली क्या है, भक्ति कर रहा है। तो भक्ति करने से भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। मतलब क्या है, वो मृत्यु को भी जीत सकता है। जो व्यक्ति मृत्यु को जीत लिया मतलब अमृत हो गया ना, फिर बराबर है ना। कि अगर समझे कि मृत्यु को जीतना मतलब क्या होता है, फिर से मृत्यु नहीं होगा, ये तो मरेगा ही नहीं। अभी हमारा मृत्यु को जितना अमर होना मतलब क्या है, कि समझे कि मैंने अमृत पी लिया तो मैं मरूंगा नहीं। तो भक्ति वो भी करता है। कैसे कि हमने भक्ति कर लिया, एक ही जीवन में हम भगवत धाम चले गए, तो नेक्स्ट टाइम हमारा जन्म नहीं मृत्यु नहीं कुछ नहीं होगा, तो हमने जीवन को जीत लिया है। ऐसे हिसाब से वो नाम अमृत को अमृत बोल रहे। और वो बोल रहे कि भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा जरा और मृत्यु। तो जरा और बुढ़ापा तो समझ में आता है। अभी कोई बोलेगा कि भूख प्यास शोक मोह, तो शोक और मोह को कंट्रोल करते हैं हम, भूख प्यास को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी एकादशी आता है तो है ना, वेजिटेरियन तो है ही, हम माला जप करते भगवान को भोग लगाते, लेकिन एकादशी के दिन एक्स्ट्रा फास्टिंग है ना, कि भाई नॉनवेज से हम फास्टिंग कर रहे है ना, कुछ गलत चीज नहीं खा रहे, लेकिन एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाएंगे। तो भूख प्यास को हमने जीत लिया ना। नॉर्मल व्यक्ति को बोलिए बाहर के कि भाई आज वेजिटेरियन खाना है, आप खाते हैं ठीक है, लेकिन आज खाना नहीं है, आज उपवास करना है, वो बोलते नहीं जमता हम, है ना। तो मतलब क्या है, ये इसलिए नाम अमृत को अमृत बोला है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का अस्पृश्य पुरुष भी भगवान के नाम का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है।
तो अब इधर वो क्या बोल रहे कि ये आश्चर्यजनक बात नहीं है लेकिन भक्ति में। क्यों? क्योंकि नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। कि हम देखते कि नाम करने से हमारे अंदर भी बहुत सारे बुरे चीज थे, लेकिन हमने अभी वो छोड़ दिया है। हम प्रवचन में आके बैठ रहे, यही सबसे बड़ा है ना। पहले हम प्रवचन में बैठेंगे क्या? नहीं, हम पिक्चर के टॉकीज में बैठेंगे, या आ, अभी शादी चालू है ना, बहुत सारा शादी में जाके बैठेंगे, है ना, इधर उधर। लेकिन अभी हम इधर आके बैठ रहे हैं, मतलब क्या है, ये चीज है ना, ये व्यक्ति जो पहले गंदा था ये सुधर गया, किसके वजह से? नाम की वजह से। तो इधर बोल रहे कि अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने से भौतिक बंधन से छूट जाता है। भौतिक बंधन से छूटना मतलब क्या होता है? मतलब उसको बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें पड़ने की जरूरत नहीं रहती। ये शुद्ध नाम का बात है। हाँ, अभी हाँ हाँ, भक्ति और भगवत नाम के बीच में गुरु, हाँ, भक्ति मतलब गुरु के अंडर में ही होता है, इंडिपेंडेंट भक्ति नहीं होता है। इसलिए भगवान राम आए, बोले मेरे को भगवान होने के बाद भी गुरु चाहिए, तो गुरु से सीखे उन्होंने। कृष्ण आए, बोले गुरु चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए, बोले गुरु चाहिए। तो भगवान आके ये बता रहे कि गुरु के अलावा आप एबीसीडी भी नहीं सीख सकते। कि भाई टीचर हेड मास्टर है, हमारा खुद का स्कूल है, अब एबीसीडी सीखेंगे तो घर में सीखेंगे क्या? नहीं, स्कूल में जाके सीखना पड़ेगा, दूसरे से सीखना पड़ेगा। तो ये एक बार भी नाम स्मरण मतलब शुद्ध नाम, ऐसा अर्थ होता है इसका। लेकिन हम अशुद्ध करके भी बहुत सारा हमारे अंदर परिवर्तन हो चुका है कि अभी हम जो है भक्त बन गए। भक्त बनना हमें कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसा कुछ शब्द है ना। हमको पता था कि भाई भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, है ना, भक्त ध्रुव, है ना, ऐसे कुछ तुकाराम महाराज भक्त। हमको ऐसा कुछ सपना इतना कुछ आया नहीं था कि हम भी भक्त बनेंगे, कभी बोलेंगे प्रभु जी हम भी भक्त है, कुछ नहीं आया था, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, वो अशुद्ध नाम का भी इतना प्रभाव कि हम इधर है अभी। तो जब शुद्ध नाम होगा तो वो शुद्ध नाम आने के लिए अभी अशुद्ध नाम का प्रैक्टिस है ना, शुद्ध नाम की सबसे करना पड़ेगा भक्ति में प्रगति के लिए। पवित्र भक्त की क्या अस्पृश्य चांडाल तक, ये थोड़ा इंग्लिश का हिंदी में उन्होंने करते हुए कुछ तो किया है थोड़ा, है ना। पवित्र भक्त की क्या अस्पृश्य चांडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये इधर क्या बोल रहे, मतलब पवित्र भक्त जब करेंगे तो भी होगा, ऐसे नहीं। चांडाल मतलब कौन होता है? कुत्ता खाने वाला, मतलब भाई ये नॉनवेज खाने वालों में भी सबसे नीचे का लेवल है ना। कि कुत्ता कौन खाता है? मतलब मुस्लिम लोगों को भी बोला जाता है भाई सुअर और कुत्ता छोड़ के बाकी सब कुछ खा लो है ना। तो ये चांडाल मतलब वो सबसे नीचे वाला। लेकिन वो भी अगर एक बार भगवान का नाम लेता है, वो भी जन्म मृत्यु को बंद कर सकता है। तो ये भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। अतः जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहां पर एक कहा गया है कि विदुर विगत भी जो पंचम अस्पृश्य जाति का चांडाल होता है, ओके, विदुर वो कुछ अलग आ गया, उसमें भगवान का एक बार भी नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। उसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। तो अभी इधर वो क्या बोल रहे कि गलत गलत मतलब अभी वो उनका जन्म ही ऐसे परिवार में हो गया जैसे चांडाल परिवार हो गया या शूद्र हो गया, या अभी समझे कि कोई घर में पहले से जैसे कुछ लोग रहते वन में रहते हैं तो उसको बंजारा बोलते हैं, वन में, है ना। तो नॉर्मली वो वन में रहने वाले लोग इधर उधर भटकते होंगे, कुछ ना कुछ एक जगह रहते नहीं, तो नॉनवेज खाने में आसक्त रहते हैं, गलत आदतों में आसक्त रहते हैं। मतलब एक रहता कि हम जैसे एक सोसाइटी में रहते तो हमारा कुछ नियम रहता है कि भाई इधर आ गए जोर से बोलेंगे कि हम कि भाई अभी सब लोग बैठे हैं और किसी को आवाज देना है, आप में से एक बैठे तो इकड़े, है ना, एकदम से जोर से नहीं बोलेंगे। हम थोड़ा सोसाइटी में रहते लेकिन तो उतना हमारे ऊपर थोड़ा प्रभाव है कि भाई सोसाइटी में ये नहीं करना। लेकिन अभी बाहर का व्यक्ति है, बंजारा या ऐसा जंगल में रहने वाले लोग, वो क्या करेंगे, वो
1 किलोमीटर आदमी होगा तो भी आवाज देंगे। है ना, यहां से। तो ये क्या है, उनका कल्चर खराब है। फिर वो प्रगति नहीं कर सकते क्या भक्ति में? कर सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी ने क्या किया? हिप्पीज को ब्राह्मण दीक्षा दिया। हिप्पीज, हिप्पीज कौन है? कि जो दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको शादी करने का स्पेलिंग ही पता नहीं, शादी करना है करके वो स्त्रियां पुरुष रहते हैं, पड़े हुए रहते, ड्रग्स लेते हैं, घर भी नहीं रहता उनका, किधर वो पड़े रहते उनको ही पता नहीं रहता। ऐसे लोग हरि नाम करके, है ना, प्रभुपाद जी के फॉलोअर बने। फिर प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया। पहला दीक्षा हुआ तो उनको नियम ही पता नहीं था। दीक्षा होने के बाद बोला अभी दीक्षा हो गया आपको, अभी आपको ये 4 नियम पालन करने हैं। समझे ना? दीक्षा होने के बाद बताया और उन लोगों ने पालन किया। ब्राह्मण दीक्षा हुआ, ब्राह्मण दीक्षा के नियम बताए, वो पालन किया, सब किया और अभी भी कर रहे हैं। तो एक श्लोक है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्थ विफला मता, कि संप्रदाय विहीन अगर हम दीक्षा लेते हैं तो मंत्र हालांकि शास्त्र में दिया है लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि संप्रदाय विहीन हो गया। ये कैसा हो गया कि समझे कि मैं अभी इंजीनियरिंग का मैं पढ़ लिया हूं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चों को, जैसे आपको मैं बुलाया ऐसे कुछ बच्चों को इधर बुलाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग सिखाऊंगा तुमको, और मैं ऐसा कंप्यूटर पे एक, है ना, सर्टिफिकेट बना लिया कि भाई इन लोगों को मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा दिया, अभी उनको जॉब मिलेगा? लेकिन उन लोगों को बाहर के इंजीनियर को जो आता है सब आता है, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़े हैं, लेकिन ऑथराइज व्यक्ति से नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी से, है ना, बोर्ड से जो भी होता है, 10वीं का बोर्ड होता है उससे नहीं पढ़े। अभी उनको यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े या ऑथराइज स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़े, अभी जॉब मिलेगा? हम बोलेंगे कि भाई इस्कॉन, है ना, से ग्रेजुएट हुए हैं इंजीनियरिंग, इनको कंपनी में जॉब दे दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। वो बोलेंगे तुम्हारे इस्कॉन में जॉब करो, इंजीनियरिंग का कोई जॉब होगा उधर जाके, है ना। तो ऑथराइज व्यक्ति से इसलिए दीक्षा लेना है। तो प्रभुपाद ऑथराइज व्यक्ति थे। संप्रदाय ब्रह्म मधु गौड़ संप्रदाय में ऑथराइज मंत्र था हरे कृष्ण महामंत्र, इससे उनका फायदा हुआ, सफल हुआ, मंत्र सफल हुआ, हरिनाम का महत्व। तो चांडाल व्यक्ति भी ब्राह्मण से परे चले गए। अभी के ब्राह्मण नॉनवेज खाएंगे, अभी के ब्राह्मण लहसुन प्याज खाएंगे, अभी के ब्राह्मण किधर से भी कुछ भी खा लेंगे। लेकिन देखिए इस्कॉन के लोग अभी देखते हैं कि भाई ये नॉनवेज वाला आदमी के घर में, है ना, कि भाई समझे कि रेलवे के कैटरिंग से आ गया, तो वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। अभी हम बोलेंगे कि भाई अंडा बिरयानी मत दो, भेज दो। नहीं, हमें देखना है कि भाई ये दोनों भी करता है तो चम्मच तो दोनों तरफ घुमाया होगा उसने, है कि नहीं? तो ये हम विचार करते हैं। अभी देखो ट्रेन में कितने सारे लोग ब्राह्मण घूमते हैं, वो करते हैं? नहीं करते। मतलब ये ब्राह्मण के ऊपर चले गए वो, क्योंकि संप्रदाय युक्त सफल मंत्र, इसके वजह से। तो आगे सनातन गोस्वामी का ये श्लोक है, ये श्लोक में पढ़ लेता हूं। यथा कांचनता याति काश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजतम जायते नृणाम। वो बोल रहे कि जैसे कांचन मतलब सोना, कांचन याति काश्यम, तो आगे बताया कि जैसे कि कांस्य और मरक्यूरी। कांस्य मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? नहीं, कांस्य, कासा, ब्रॉन्ज पित्तल होता है, ब्रास और मर्क्यूरी को एक टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो सोना बनता है। अभी ये शास्त्र में दिया है, लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान ने उसको रिवील नहीं किया अभी तक, हमको उतना इंटेलिजेंस नहीं दिया भगवान ने। तो जैसे कि ब्रास और मर्क्यूरी को एक टेम्परेचर पे एक मतलब इतना ग्राम लेके इतना टेम्परेचर पे करेंगे तो सोना बनता है। अभी वो ब्रास, कांस्य का कितना वैल्यू है, कितना रुपए किलो रहता है कांसा? तो सोना कितना है? सोने से महंगा है, लेकिन वो सोना बन सकता है ट्रेनिंग से। वैसे ही यथा दीक्षा विधानेन, कि दीक्षा अगर प्रामाणिक संप्रदाय में होता है, द्विजतम जायते नृणाम, कि व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति चाहे चांडाल ही क्यों ना हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम की जप करने की दीक्षा पाता है तो उसका शरीर बदल जाता है। जैसे कासा सोना बन गया, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है।
यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, सह सजाति सजहाति बंधनम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। अतः देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रदान होता है। अतः यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद अथवा स्मरण में आसक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और पवित्र हो चुका है। अतः यह अकाट्य है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है, कि कासा भी सोना बन सकता है। हम बोलेंगे बनता ही नहीं प्रभु जी, हमने फैक्ट्री में इतना ट्राई किया है ना, तो वो लोग अभी तक वो शास्त्र को रिवील नहीं कर पाए कि भाई कैसा शास्त्र में दिया है, फॉर्मूला बराबर है। कुछ लोग मैजिशियन रहते, वो सोना निकालते हाथ से, वो तो फैक्ट्री में भी नहीं जा रहे, टेम्परेचर भी नहीं, कासा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये साइंस भक्ति का अलग है ना। जो फैक्ट्री में बोला है कि भाई कासा को मरकरी के साथ हिट करो तो सोना बनता है, वो लोग कर नहीं पाते। लोग कुछ सिद्धि प्राप्त करके बिना कासा, बिना मरकरी, बिना टेम्परेचर का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सटल साइंस है। ग्रॉस साइंस मतलब क्या है, ये लकड़ी को काटो, इसका प्लास्टिक को ये बनाओ, इसका प्लास्टिक का ये बनाओ, ये ग्रॉस साइंस हो गया। सटल साइंस क्या है, सटल साइंस के लिए आपको वस्तु की उपयुक्त जरूरी नहीं है कि भाई आपको न्यूक्लियर वेपन छोड़ना है ना, तो जरूरी नहीं। वो ऐसे करते थे, ऐसा करते थे, न्यूक्लियर वेपन छूटता था, ब्रह्मास्त्र। अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ना है ना, अणुबम डालना है, तो कितना बड़ा सेटअप होगा हमारा, और सेटअप को कितना सुरक्षा होगा, मतलब एक दिन का 1 करोड़ से ज्यादा सुरक्षा में जाता होगा उसका, कि भाई किसी ने जाके उधर अंदर घुस दिया तो फिर। हाँ वही तो हाँ, तो पहले मंत्र से होता था, उसको सटल साइंस बोलते हैं। तो ये अभी भी काम होता है, अभी भी लोग मंत्रों से कर रहे हैं ना। आपको पता है पता नहीं, बिच्छू काटता है तो गांव में लोग रहते, पता है आपको, पता है ना। हाँ, और ये भी रहता है, कुछ बीमारियों का रहता है, जैसे अभी एक हाँ हाँ पीले का दवाई देते हैं लोग, वो एक फैमिली के हाथ से ही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ माता जी, किरण माता जी पीले का दवाई देती है, मैं सीख लूंगा और मैं दूंगा तो लोगों को कुछ होगा ही नहीं, बढ़ जाएगा उसका। तो ये मंत्र अभी भी काम करता है। तो वैसे ही ये बोल रहे कि व्यक्ति कैसे बनता है, स्वभाव क्या है, गुण। ये गुण में परिवर्तन होता है जब नाम जप होता है। तो वो बोल रहे कि द्विजत्वम जायते नृणाम, व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है कब, यथा दीक्षा विधानेन। लेकिन ये दीक्षा संप्रदायिक का, कि जब तक वो संप्रदाय नहीं है तो वो काम नहीं करा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि ऑनलाइन हम ये कर लेंगे, वो महाराज से हम कनेक्टेड है, वो हो गया हमारा, है ना। तो लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रगति और भगवत धाम जाना, ये मराठी में बोलते हैं भाजीपाला नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मार्केट में जाके भाजीपाला कोई भी लेके आ सकता है ना। तो वैसा ये नहीं है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसका डिफरेंस पता है कि आपको, मुझे पता नहीं। स्थूल शरीर मतलब ये बाहर से जो दिखता है, ये चमड़ी वाला शरीर, और सूक्ष्म शरीर मतलब अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। मतलब ये शरीर जो दिख रहा है बाहर से स्किन, इसके अंदर एक सूक्ष्म जो दिखता नहीं ऐसा एक शरीर है, उसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं। मन दिखता है क्या, नहीं। बुद्धि दिखता है क्या, नहीं। और अहंकार दिखता है क्या, नहीं। लेकिन मन है क्या, है। बुद्धि है क्या, कोई बोलेगा नहीं है। तो अहंकार है क्या, हम तो बोलते नहीं है, लेकिन दूसरे को दिखता है ना। तो ये तीन, ये मन बुद्धि अहंकार दूषित हो गया हमारा। तो अभी हमें क्या लगता है कि एंजॉयमेंट करने से, पिक्चर का मंत्र गाने से
है ना। तो लोग पिक्चर के मंत्र गाते हैं, वो भी श्लोक है, कुछ गाना है, जप, साउंड वाइब्रेशन। और हमारा मंत्र क्या है, ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन। वो शुद्ध नहीं कर रहा है, उससे गंदगी बढ़ रहा है, और ये मंत्र करने से शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसलिए ये शुद्धिकरण लेकिन होता कहां पे है, मन शुद्ध होता है। तुकाराम महाराज बोलते कि चित्त शुद्ध होते, है ना, नाम करने से चित्त शुद्ध होता है। अब ये दो तीन चीज समझ में नहीं आते जल्दी, चित्त शुद्ध होना, हृदय शुद्ध होना, मन शुद्ध होना, है ना, ये लेकिन ये तीनों शुद्ध होता है ठीक है। तो ये लेकिन तंत्र मंत्र ये चीज जो होती है वो काम करती है आज भी। और ये चित्त शुद्ध होना ये तंत्र से नहीं होता है, तांत्रिक लोग नहीं चित्त शुद्ध कर सकते कि भाई भूत निकालने वाले, है ना, वो अभी क्या बोला था, पीलिया निकालने वाले, वो बिच्छू का विष निकालने वाले, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकारों का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तंत्र शास्त्र में जाता है। ये मंत्र जो है आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त मंत्र, परंपरा में प्राप्त, ये 6 अनर्थों को नाश करके सटल जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा शरीर चेंज हो गया। वो बोल रहे कि स्थूल देह, स्थूल देह क्या है, ये बाहर का देह शुद्ध हो गया। कि कोई अभी भक्ति कर रहा है, वो बुरे काम कर नहीं रहा है, तो साइंस भी बोलता है कि 7 साल के बाद शरीर के सब जो पेशी बोलते हैं मराठी में, वो चेंज हो जाता है, साइंस बोलता है। और पेशी कहां से शुरू हो रहा है बनना, अन्न खाने से। तो कोई अन्न खा रहा है शुद्ध, तो उसका शरीर भी शुद्ध हो गया ना 7 साल के बाद एटलीस्ट, साइंस के हिसाब से भी। और जो मंत्र जप करता है, सब कुछ करता है, उसका मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो गया, और मन बुद्धि अहंकार का बाहर का आवरण ये शरीर है, तो वो भी शुद्ध हो गया। इसलिए वो व्यक्ति अभी शुद्ध हो गया तो भगवान का सेवा कर सकता है, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है ना। समझे कि ब्राह्मण परिवार, अभी ब्राह्मण परिवार मतलब कौन से रहते महाराष्ट्र में, जोशी, पांडे, है ना। तो समझे कि हमारा ऐसी फैमिली में भी जन्म नहीं हुआ, लेकिन अभी इस्कॉन में आने से हम इतना जो कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, मन बुद्धि अहंकार पहले शुद्ध हुआ, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो शुद्ध हुआ, बाहर का भी शरीर चेंज हो गया। क्योंकि हम वो आदतें मेंटेन करते हैं कि टॉयलेट के जाने के बाद नहाते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं कि भाई 7 दिन से वही जीन्स पहना है ना, वो आए ऐसे लटका के रख दिए, कल सुबह फिर से ऐसा ऐसा किए चलो, है ना। तो आदतें भी शुद्ध हो गई है, बोलना भी शुद्ध हो गया, खाना भी शुद्ध हो गया, संग शुद्ध हो गया कि कैसे लोगों के संग में हम रह रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग, पहले कभी विचार नहीं आता था कि भाई मन शुद्ध करना है, ऐसा कभी आया था, मन गंदा रहता ही नहीं हमारा मन। लोग तो बोलते भी 24 घंटा कीर्तन चालू रहता है हमारा, है ना, लेकिन लोग बोलते हैं ना ऐसे, उनको बोलते कि भाई माला जप करो, माला लो, ये करो, नहीं, हमारा मन में चालू रहता है। मतलब मंदिर में रह के नहीं होता हमारा, है ना। और उनका घर में रह के पूरा पिक्चर विक्चर देख के भी 24 घंटा भगवान का नाम जप होता है, खतरनाक रहते ना। तो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि दूषित है तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये जो मन से शुरू होता है, मन बुद्धि अहंकार, ये मंत्र से होता है, मन त्रायते इति मंत्र, इसलिए ये होता है। ठीक है, इसमें हमारा काफी समय चला गया। अभी आगे का पैराग्राफ छोटा है, इसलिए उन्होंने ये पहला ज्यादा दिया था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सनिश्चयेन, वो ऊपर दिया है आध्यात्मिक उन्नति, बराबर है प्रिंट या कुछ गलत है? आध्यात्मिक उन्नति प्रभु जी को दिख नहीं रहा है, वो दिख रहा है, हाँ। आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथा स्वरूप, अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24। स निश्चयेन व्यक्तव्यो योग निर्वन्न चेतसा संकल्प प्रभावान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सर्वेन्द्रिय ग्रामं विनयम्य समन्ततः। तो अभी इसमें ये भगवद गीता का श्लोक है, उसका अर्थ इधर नीचे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। अभी इसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, पहला है संकल्प और दूसरा क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा कहां से आता है?
श्रद्धा आता है संग से। हाँ, कुछ बोलना था आपको? ओके, तो श्रद्धा आता है संग से। कि अभी आप में से कितने लोग भूत से डरते हैं? ओके, तो समझे कि जो भूत से अभी डरते नहीं, उनको हम बहुत सारे चीजें बता देंगे तो भूत से डरना शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या है, आपका भी श्रद्धा भी हो गया। अभी जो डर रहे उन लोग, उनका श्रद्धा है भूत पे। जो डर नहीं रहे मतलब उनका श्रद्धा नहीं है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा तो आपका हो जाएगा। पहले हम डरते नहीं थे यमराज से, पाप किया तो क्या हुआ? अभी इस्कॉन में आ गए, संग हो गए भक्तों का, अभी यमराज से डरने लग गए कि भाई पाप नहीं करना है। वैसे भक्ति भी है। तो ये श्रद्धा क्या है, ये संग से आता है। हालांकि श्रद्धा साधु संग ऐसा बोला है, लेकिन ये ऐसा है, साधु संग में श्रद्धा बढ़ता है ना। तो हमारा पहले थोड़ा श्रद्धा रहता है, उससे हम साधु का जो बोलना है वो सुनने के लिए जाते हैं। उनका साधु का संग होता है, वो श्रद्धा और बढ़ता है। वो साधु बोलता है कि भाई भजन करो, तो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, हम भजन करना शुरू करते हैं। हम जो भजन करते हैं उससे हमारा अनर्थ निवृत्ति, मतलब बुरी चीजें निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ये है। तो ये श्रद्धा और संकल्प। श्रद्धा है लोगों में, बहुत सारे लोगों में श्रद्धा है। लोग मंदिर में जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उपवास भी करते हैं, है ना, अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। संकल्प नहीं है, है ना, कि आपको अभी इस भगवान का अच्छे से करना है, नहीं, वो नहीं करना है। हमको जब चाहे तब हम करेंगे, उसको बोलते हैं मनोधर्म। मतलब क्या है, हमारे मन के हिसाब से हम धर्म पालन करेंगे। हम बोलेंगे कि रोज माला करना चाहिए, नहीं, वो नहीं हो सकता, टाइम ही नहीं हमको। ठीक है, चलो वो शादी है उधर जाएंगे, चलो, है ना, पिक्चर देखने जाना है, चलो, घूमने जाना है, चलो, उसके लिए समय है। क्या है, मन मापिक धर्म पालन करना, मनोधर्म। तो इधर वो बोल रहे कि मनोधर्म की, हमारे मन के हिसाब से हमें धर्म पालन नहीं करना चाहिए, संकल्प के साथ करना चाहिए। संकल्प के साथ मतलब क्या होता है कि हमने संकल्प लिया है कि रोज हम खाते ही है ना, एक श्वास लेना। हालांकि ऑटोमेटिक है, उसके लिए कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, भगवान ने ऑटोमेटिक करके दिया है ना। तो लेकिन खाना हमारे हाथ में है, तो हम कुछ भी हो जाए लेकिन खाते हैं कि भाई घर में मर गया, अभी 13 दिन उपवास बनाना पड़ता है ना। तो ये क्या है, वो संकल्प जैसा है, रोज ये होता ही है, वैसा श्रद्धा के बाद संकल्प के साथ भक्ति करेंगे तो फायदा होता है। इसलिए वो बोल रहे कि योगाभ्यास मतलब ये भक्ति योग के बारे में, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। तो संकल्प मतलब क्या है, इंद्रियों को वश में करना, ये भगवान बोले। भगवान बोलते कि ये मन बुद्धि अहंकार, इसमें मन सबसे बड़ा डॉन है। मन ही बोलता है कि भाई ये प्रवचन में जाके क्या करोगे है ना, प्रवचन में जाके क्या फायदा है, कुछ फायदा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा मन बोलता है। तो ये मन सबसे बड़ा डॉन है जो गलत मार्ग पे लेके जाता है। वो बोलता है लेकिन देखो पिक्चर देखने का बहुत फायदा है ना, बहुत फायदा है, मन कन्विंस करता है। तो ये मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो अच्छी चीज है उसके लिए, कि मन कुछ भी बोले, जो अच्छा है उसके लिए करना पड़ेगा। वो मन कंट्रोल करना मतलब मन वश में करना। आगे लिखते प्रभुपाद जी, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मतलब भक्ति करने वाले को ऐसा नहीं कि भाई, होता है हमारा कभी कभी 4 माला होता है, कभी 16 भी करते हैं, कभी कभी 64 भी हो जाता है। तो ये संकल्प नहीं है, फिक्स माला, एक लाइन होना चाहिए और उसके एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। कि कंपनी में आप चले गए, आपको बोला कि भाई आपका इंटरव्यू हमें अच्छा लगा, आपको हम जॉब देते हैं, ठीक है आइए, आप बोलेंगे सैलरी देंगे, कभी 10 देंगे, कभी 15 देंगे, नहीं, संकल्प फिक्स होना चाहिए। आप फिक्स बोलो कि 10 देंगे, हमको नहीं करना है, हम बोलेंगे नहीं करेंगे। आप बोलो 15 देंगे, हम बोलेंगे ठीक है कर लेंगे। संकल्प, कंपनी वाला भी संकल्प लेता है कि 8 घंटे काम करना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि भाई आएंगे, मन में आए तो, बारिश हो गई तो घर रह जाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना, भक्ति में ऐसा होता है ना, कभी कभी स्कूल में भी ऐसा होता है ना, बारिश हो गई अभी घर नहीं जाएंगे, है ना। बड़े भाई का पेट दुख रहा है इसलिए छोटा भाई बोलते है मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल में आज, है ना। तो हमारा भी भक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आज वो व्यक्ति बीमार भी होगा तो माला होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बाहर खाने का जो नियम है उसको हमें ट्राई करना पड़ेगा। नॉनवेज तो होगा ही नहीं, लेकिन ये जो चीजें हैं
इसमें ट्राई करना ये है भक्ति योग में संकल्प। ऐसा। हम्म। आओ बाबा, तो हम बाद में बता, ये कंप्लीट करेंगे। तो अभी इधर क्या बोल रहे कि दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए, उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। मतलब क्या है, कितना भी कुछ हो जाए, कल एग्जाम है, आज बारिश हो जाए, तो पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हम बोलेंगे मूड खराब है, देखो बाहर भी कैसा वातावरण है ना, तो चलो टीवी लगाएंगे, टीवी देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो कल एग्जाम है, आज बारिश हो जाए, घर में लीकेज हो जाए, है ना, तो भी पढ़ाई करेंगे ना, तो सफलता निश्चित। तो भक्ति में भी वही होता है। ये भक्ति भी एग्जाम ही है, ये पढ़ाई है, ये ट्रेनिंग है, ये डेथ एग्जाम है हमारी। डेथ क्या है? एग्जाम। एग्जाम के वक्त क्या याद आना चाहिए? भगवान का नाम याद आना चाहिए। जन्म भर वो हम जितना संकल्प के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान का ध्यान आएगा मर के। तो उसे यह सोचकर बड़े धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता निश्चित सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगतागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो ये रूप गोस्वामी का श्लोक है, उसमें बोलते कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के रहने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। देखिए इसमें उन्होंने क्या बोल रहा है, भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर। क्योंकि भक्ति योग में भी क्या होता है, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन नहीं है हमारे पास, कि जॉब के लिए प्रोत्साहन है पैसा, है ना, कि जॉब करेंगे तो पैसा मिलता है, तो वो प्रोत्साहन है। लोग पढ़ते लिखते हैं आगे जाके पैसा मिले इसीलिए, है ना, कि वे पैसा आएगा बड़ा मकान बांधेंगे, है ना, ऐसा। तो पैसा नॉर्मली ज्यादा लोगों का ध्येय है कि जीवन का प्राप्ति कृष्ण प्रेम, नहीं पैसा, ऐसा। तो उसके वजह से लोग क्या करते हैं, कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार है कि भाई नाइट शिफ्ट है, कर लेंगे, एक्स्ट्रा देंगे आपको, और बोलो कितना नाइट शिफ्ट करना है ना तो ऐसा। लेकिन भक्ति योग में क्या है, वो दिखने वाला फायदा कुछ नहीं है। दिखने वाला मतलब वो आपके एसएमएस आता होगा कि भाई आप 16 माला किए, आपके अकाउंट में आज का 16 माला जमा हो गया, ऐसा, है ना। ऐसा कुछ होता ही नहीं कि भाई आप इतने सारे नरकों में जाने वाले थे, वो नरक डिलीट हो गए करके, है ना, अभी इतने करोड़ नरक बाकी है, इतने करोड़ आपके पाप बाकी है, और माला कीजिए, है ना। ऐसा कुछ एसएमएस आता ही नहीं, दिखता ही नहीं कुछ। तो इसलिए उत्साह डाउन हो जाता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी क्या, सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वे भक्ति प्रसीदति। भक्ति में प्रगति कब होता है, उत्साह के साथ भक्ति करते रहेंगे। लेकिन उत्साह डाउन होने वाला ही है, इसलिए साधु संग इंपॉर्टेंट है। कि साधु संग में क्या होता है कि समझे कि घर में है प्रभु जी माता जी दोनों चैंटिंग करते हैं, तो समझे कि प्रभु जी को कभी ऐसा लगा कि जान दो ना, आज क्या रोज रोज माला करना है ना, इतना थक जाते हैं हम रोज रोज, है ना। तो माता जी बोलेंगे नहीं लेकिन करना ही है, कुछ भी हो जाए, मैं कर रही हूँ आप भी करो। तो फिर अभी लगेगा ना, ठीक है भाई अभी 4 माला तो भी कर लेंगे। ऐसा करते करते 16 माला भी हो जाएगा दिन में। थके होंगे तो अभी 4 बाद में 4, ऐसा कैसा तो करके। तो भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भक्तों के संग में आते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई ये कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तो मेरा प्रगति नहीं होगा। तो ये फायदा होता है। भौतिक में भी लोगों को लगता है अरे ये JEE कर रहा है और मैं अगर, है ना, मैं अगर कॉमर्स में चला जाऊंगा तो हमारा प्रगति कहां से होगा। तो वो संग इधर। लेकिन ये भक्ति वाला संग क्या है, भक्ति में उत्साह वर्धन के लिए। आगे बोल रहे कि निश्चयात, निश्चय के साथ मतलब संकल्प,
निश्चय के साथ भक्ति करना है कि कुछ भी हो जाए, या आज ये माला जो है उतना करना ही होगा, ये जो भक्ति की नियम है ये हमको फॉलो करना ही है। हालांकि कठिन हो सकता है लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमारे कर्म को करते रहना पड़ेगा भक्ति युक्त। ऐसा संग त्यागात, ये भक्ति में क्या होता है, बुरी संगति से उत्साह डाउन होता है। क्या रोज रोज भक्ति करेंगे, हो गया उत्साह डाउन, है ना। तो इसलिए वो संग को त्यागना पड़ेगा कि बुरा संग, कि कैकेयी माता अच्छी थी, है ना, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, 3 माताएं, 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये 4 पुत्र कोई भी माँ के पास जाते थे, समझे कि भगवान राम की माँ है कौशल्या, और कौशल्या समझे कि बिजी है, कुछ कर रही है या कुछ है, कुकिंग कर रही है, और राम भगवान को छोटे बच्चे हैं, दूध पीते माँ का, तो राम भगवान को अगर भूख लगी है तो कौशल्या बिजी है तो सुमित्रा कैकेयी भी दूध पिला देती, और ये चारों बच्चे किसी का भी दूध पी लेते थे, और सभी माताएं सभी बच्चों को दूध पिलाते थे, भेदभाव कुछ भी नहीं। एक बुरा संग हो गया, कौन, मंथरा, तो मंथरा ने मंथन कर दिया कैकेयी के माइंड का, कर दिया क्या, पॉइजन डाल दिया। तो अभी ऐसा हो गया कि बचपन में सभी बच्चों को समान प्यार करते थे, अभी बस मेरे बच्चों को राज्य मिलना चाहिए, और दूसरे को उसको राज्य में रखेंगे, ठीक है भाई, पार्टीशन कर, मतलब बंटवारा करेंगे प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, वो नहीं, उनको वनवास भेज दो। ये कैसे हो गया, संग। इसलिए वो बोले कि संग त्यागात, कि इसलिए बुरे संगति वाले लोगों को त्यागना ही पड़ेगा, कि आज वो लोग हमें बहुत कुछ बुरा नहीं कर रहे, है ना, लेकिन हो सकता है कल कुछ बुरा भी हमारे मन में डाल देंगे। तो इसलिए क्या है, मैक्सिमम संगति भक्तों का होना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संगति में प्रगति होगा गारंटी है। अभक्त लोग अच्छे भी रहते हैं, थोड़े अच्छे भी रहते हैं कि भाई अच्छे रिलेशन, मदद करने वाले, ये वो, तो फिर कर सकते क्या, शास्त्र ने ऐसा बोला होना चाहिए फिर कि भाई जो अभक्त है ना, वो अगर अच्छे है तो संग किया करो, फिर आपको भक्तों का संग करने की जरूरत नहीं। तो चैतन्य चरितमृत में आता है कि 2 असत्संग है, क्योंकि मैं एक ही बोल रहा हूं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई भौतिकवादी लोग इतने बुरे थोड़ी ना है, कुछ भौतिकवादी लोग अच्छे भी तो होते हैं ना, मदद करने वाले, अच्छे बोलने वाले, वो भी नॉनवेज नहीं खाते होंगे, कुछ नहीं होगा। तो भक्तों का संग क्या है, हम ज्यादा उनके साथ रहेंगे तो भी चलता है ना, ऐसा लगता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु 2 बोलते कि अभक्त कौन है, तो बोलते स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार, कि एक व्यक्ति जो स्त्री संगी, मतलब क्या होता है कि ऐसा पुरुष जो स्त्री से, लंपट बोलते हैं ना, लंपट, कि स्त्री के पीछे पागल है, या ऐसी स्त्री जो पुरुष के पीछे पागल है, मतलब दोनों के लिए वो, मतलब स्त्री पुरुष अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा है, कि समझे कि एक लड़का है वो अच्छा है और दूसरा उसका दोस्त है वो लंपट है, तो ये भी लंपट बनेगा। वैसे लेडीज में भी होता है कि 2 लेडीज है, मतलब जो गर्ल्स है समझे, वो कॉलेज में जाती है, लेकिन उसकी एक गर्ल, वो एक दोस्त है उसकी, वो लंपट हो गई, तो वो इसको भी आदत लगे, चलो बोलेंगे, है ना, शुक्रवारी तालाब में जाएंगे। तो ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए स्त्री संगी, मतलब तो स्त्री संगी तो ये असाधु है, ऐसे लोगों का संग छोड़ना ही, वो स्त्री हो पुरुष हो, जो ऐसे गलत आदतों में फंसे हुए रहते हैं, गलत बातें करने वाले, ऐसे लोगों का संग छोड़ना है। दूसरा क्या है, बोलते कृष्ण अभक्त आर, जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है उनका भी संग छोड़ना है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, साधु मतलब जो कृष्ण का भक्त है उनका ही संग करना है, ऐसा। तो इसलिए संग त्यागात, जो अभक्त है उनका संग त्यागना ही पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति आपकी बढ़ेगी। मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, उत्साह के साथ भक्ति करना है, निश्चय के साथ, कि डिफिकल्टीज आएंगे, कि कभी कभी शादी आ जाएंगी जीवन में, कि भाई हमें वो बहन की लड़की की शादी है, भाई की शादी है, आज माला नहीं होगा, ऐसा होता है ना कि भाई बहुत हमारे घर में गेस्ट है, तो नीचे वाले व्यक्ति क्या करेगा, रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह उठ के 8-10 जितना होता है, बाकी गेस्ट बोलते क्या, 4 बजे उठ गए, अभी हमारा ख्याल रखो आप, ऐसा बोलते कि गेस्ट, वो कितने बजे उठते हैं गेस्ट, 7-8 बजे के बाद, हो गया,
हम अगर 4 बजे उठे, 4:30 बजे तैयार हो गए, 6:30 बजे तक हमारा माला हो जाएगा। तो ये निश्चय, तो उत्साहत निश्चय, अगर हम निश्चय बना लेंगे तो ये हो सकता है। और सोने के लिए घर वाले, दोपहर को तो कोई भी सो सकता है ना घर में भी, अगर नींद आता है समझे सुबह उठने के बाद, तो दोपहर को सो जाने का, बोलने का भी बीमार होकर के भक्ति के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये ऐसा उनको झूठ नहीं बोलना है, इसलिए हम माला ही नहीं करेंगे। तो ये चीज में भक्ति पहले आता है। भक्ति के लिए इतना हम कर सकते हैं कि घर कुछ शादी में जाने वाले या गए हैं, उधर रात को जल्दी सो गए, भाई बहुत थक गए हम, ऐसा बोल के, है ना, चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है करके सो जाने का और सुबह जल्दी उठ के माला करने का। अगर दिन में आपको थका हुआ लगता है तो फिर से सो जाओ, उतना अभक्तों का संग कम हो जाएगा। 1 घंटा हम सो गए भाई, 1 घंटा अभक्तों का संग कम हो गया, है ना। तो ये निश्चय होना चाहिए, लेकिन, है ना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति युक्त जो कर्म है वो करना ही पड़ेगा। ऐसा करने से भक्ति आगे बढ़ेगा। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे। गौरैया मतलब चिड़िया, चिड़िया। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए थे, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपवास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु की विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। उससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण महावृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, मतलब कठिन। भक्ति करना कभी कभी कठिन हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो ये कथा समझ में आ गया आपको? ये निश्चय के बारे में है, संकल्प। स्टार्ट में बोला था ना, श्रद्धा संकल्प, ये दो शब्द भी, ये पूरा पैराग्राफ है। पहले इसमें बोला कि उत्साह निश्चय धैर्य के पहले उन्होंने क्या बोला था कि ये जो मनुष्य, उधर लिखा है कि धैर्य उत्साह के साथ करना है, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने आगे ये बोला है कि दृढ़ संकल्प मतलब क्या है कि ऐसा बोला जाता है, 2 लाइन रहते हैं। तो आप बताइए कि दृढ़ संकल्प कौन सा है? पत्थर के ऊपर लाइन और पानी के ऊपर लाइन, कौन सा है दृढ़? पत्थर के ऊपर। तो पानी के ऊपर लाइन, ये संकल्प नहीं होना चाहिए कि करेंगे अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो। मतलब कि हमने पहले डिसाइड कर लिया है नहीं करेंगे, और कुछ भी हो जाए अभी करेंगे, मतलब क्या है, अभी हेल्थ खराब है, घर में शादी ब्याह होने वाला है, या हॉस्पिटल में भी कोई भर्ती है, तो भी हमारे वक्त सब जप करते, सब तरफ जप करते, पता होगा ना आपको। और रेलवे में ट्रेन में जाएंगे तो भी पागल जैसे लोग जप करेंगे हमारे, और लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र से। आप? और महाराष्ट्र में कहाँ से? हम भी नागपुर के। नागपुर में कहाँ से? ओ हम उधर रहते हैं। ठीक है, हम भी तो उधर ही रहते हैं। ऐसा करके हम 2 घंटा बातें करते रहेंगे, फिर 2 घंटा जप नहीं होगा। तो वो बचाता भी है भक्ति हमें, है ना। संकल्प हमारा हमें बचाएगा, भगवान हमें मदद करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये कथा बताई है कि एक पक्षी था, छोटा पक्षी था, और हुआ क्या हुआ, उसके अंडे समुद्र ने, मतलब समुद्र के किनारे पे उसने अंडे रखे होंगे, वो लहरें आ गई, अंडे अंदर चले गए। तो पक्षी बोला कि भाई अंडे दे तो समुद्र, क्योंकि समुद्र भी एक व्यक्ति होता है ना। राम भगवान ने समुद्र को बोला था, समुद्र आया था ना बाद में। समुद्र भी एक व्यक्ति है, नदियां जैसे व्यक्ति है, गंगा सरस्वती वो भी व्यक्ति, वैसे समुद्र व्यक्ति।
समुद्र बोला हट। अभी छोटा व्यक्ति को क्या बोलेगा वो, है ना, कि भाई अंडे दे दो, वो बोला हट जा जो करना है कर। तो बोले मैं सुखा दूंगी, हंसने लगा समुद्र। तो उसने क्या किया, चोंच से पानी लेके दूसरी जगह डालेंगे तो सूखेगा, है ना, कि भाई ये तालाब है, इधर इधर से आपको बोला कि भाई सुखाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और एक मग दे दिया आपको, सुखाओ, तो आपको तालाब से पानी निकाल के इम्प्रेसिटी में डालना पड़ेगा, तो तालाब सूख जाएगा। और कब सूखेगा, सूखेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो हंसने लगे। तो ये सब चर्चा फैल गया, कहां तक गया, गरुड़ तक। गरुड़ कौन है, भगवान विष्णु के वाहन। और जब भगवान विष्णु के वाहन को लगा अरे भाई अपने रिलेटिव हो गए, हमको भी पक्षी है ना, पक्षी है ना सब, तो वो अभी, और गलत कौन है, समुद्र है। तो इसलिए फिर वो गए मदद करने के लिए, भाई मेरी नन्ही बहन चिड़िया, और वो बोले कि भाई इसके अंडे वापस कर दो नहीं तो हम सुखाएंगे। वो बोले ठीक है, अंडे वापस। तो लेकिन संकल्प किसका काम किया, चिड़िया का, निश्चय उसका था। तो वो बता कि वो क्या बोल रहे, इसी तरह हम अगर ऐसा संकल्प लेते कि किधर भी जाएंगे तो जब करेंगे 16 माला होना चाहिए, ये खाने पीने का जो नियम है वो पालन करेंगे, स्वच्छता के नियम हम पालन करेंगे। हमारे जितने इस्कॉन में आपको पता चलते होंगे, मुझे पता नहीं सब नियम आपको पता है कि नहीं, ये हम संकल्प के साथ जब करते हैं तो भगवान मदद करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम जब करेंगे, कोई आदमी बोलेंगे कहां से है क्या है, थोड़ा बहुत बोल लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे जब बाकी है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि लोगों को क्या लगता है हम बहुत अच्छे से जप करते हैं, हमें पता है कि हम अच्छे से नहीं जप करते, हम मोबाइल भी देखते हैं, बातें भी करते हैं, विचार भी चलते हैं, लेकिन हम जप कर रहे तो वो अपना पोती पुराण हमको नहीं बताएगा ना, कि भाई इधर ये हो गया, वो हो गया, हमारी सिटी में ऐसा हो गया, हम वाटर पार्क गए थे, शुरू, है ना, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे। तो भक्ति भी बचाता है, संकल्प करेंगे तो इसलिए इधर क्या बोला है कि संकल्प इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए उसमें प्रश्न है, तो प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है ये इसकी सिंपल प्रश्न है, और ये छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने दिया था, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या क्या बातें जरूरी है। तो जो क्या बातें जरूरी बताइए आप। हाँ, भक्तों का संग, और संकल्प, संकल्प, और निश्चय। निश्चय। तो ये जो 6 बातें बोला है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये बातें इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें संकल्प चाहिए और साधु संग चाहिए, लेकिन असत्संग त्यागत भी चाहिए, है ना। प्रो जी माइक बंद कर लीजिए आपका। तो असत्संग त्यागत नहीं होगा, हम भक्ति करेंगे और बुरे लोगों के साथ रहेंगे, उनका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि उनके साथ ज्यादा रहे ना। हम भक्ति में कितना करते हैं, 24 घंटे में से हमारा भक्ति कितना घंटा होता होगा, तो 24 घंटा क्या होता है, बाकी बाकी घंटा अभक्तों का संग ज्यादा है, तो उनका शक्ति ज्यादा हो गया हमारा, इसलिए फिर ये असत्संग इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या है, एक तो हो गया कि कोरोना है, छाती में पूरा कोरोना हो गया है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि भाई इम्प्रेस सिटी में गए थे, प्रवचन अटेंड किया, उधर से कोरोना लग गया, उधर मतलब कोरोना है आश्रम के भक्तों को, डॉक्टर ने आपको बता दिया, तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भाई अभी आप वो कोरोना वाले मंदिर के भक्तों के साथ मत रहो। पहला पहला प्रिस्क्रिप्शन यह रहता है ना, जिनके साथ आपको पता नहीं, मुझे आपको कभी हुआ था कोरोना, आजू बाजू कुछ तो सुना होगा, लेकिन ऐसा ही बोलते कि जिधर कोरोना फैल रहा है उधर जाओ मत, असत्संग त्यागत। तो वो भी कोरोना है, भौतिकतावादी लोगों का संग, इसलिए पहला बात है कि उधर जाओ मत। अभी हमारे अंदर तो फैल गया, अभी उसको जप करके सुधार लो, इसलिए नीचे के साथ भक्ति करना है, लेकिन असत संग त्यागत भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, वो जो बोला है, असत संग भी आता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। समझ में पहला प्रश्न, गौरैया की उदाहरण से देकर समझिए कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन सभी परेशानियों के बावजूद भी प्रगति कर सकते हैं, जीवन में होना चाहिए। तो गौरैया का उदाहरण देकर समझिए कि ऐसा बोला है, मतलब क्या है कि भक्ति में समस्याएं आएंगी। अब प्रैक्टिकल समस्या मैंने बता दिया आपको क्या क्या है, भाई बीमार हो जाएंगे, शादी में जाना है,
कोई बोलेगा चलो उधर मॉल जानेंगे जाएंगे, उधर सेल लगा है, ये है वो है ना। तो ये सब चीज से संकल्प के साथ हम बच सकते हैं, जैसे गौरैया बच गई, वो चिड़िया बच गई। समझ में दूसरा प्रश्न देखिए, उसमें है ना प्रश्न, ऐसा क्यों विश्वास है कि अगर हम आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहे तो उन्नति कर सकते हैं? बताइए, आप बताइए अभी। हाँ सांगा मुरली, सांगा। आपलं सूक्ष्म शरीर सिस्टीम म्हणून हाँ ओके, ठीक, माइक बंद करना बराबर है, बताइए। हाँ हम्म हम्म तो बराबर है, प्रभु जी ने ऑनलाइन में बताया कि सूक्ष्म शरीर चेंज होता है, मन बुद्धि अहंकार, और आपका भी बराबर है, भक्ति में बहुत सारे आंसर बराबर ही होते हैं, लेकिन इधर जो था वो था सूक्ष्म शरीर चेंज होता है, क्योंकि भक्ति करते रहेंगे। एक बता कि 7 साल प्रसाद खाएंगे तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि बॉडी आपका अभी प्रसाद से बॉडी बन गया, हमारा भगवान का प्रसाद खा के बॉडी बन गया, ऐसा। तो मन बुद्धि अहंकार चेंज होता है। ऐसा क्यों विश्वास है कि अगर हम आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहे तो उन्नति कर सकते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक पद पर स्थिर रहेंगे तो मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो गया, तो ये शुद्ध होना इंपॉर्टेंट है। भौतिक जीवन में कुछ भी जाके कितने भी लोग अलग अलग कुछ भी ट्रेनिंग लेंगे अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है। जो लोग देशभक्ति के गाने गाते हैं वही टैक्स नहीं देते हैं देश को, है ना, आतंकवादियों को सहारा ये करेंगे, वही लोग इधर गवर्नमेंट को लूटेंगे, है ना, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है। तो जब मन कंट्रोल नहीं है तब वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, और जो उन्नति के पद पर स्थिर है उसका मन कंट्रोल होगा तो प्रगति करेगा। ऐसा आगे देखिए, नीचे एक दिया है, चर्चा करें कि आपको कृष्ण भावनाओं का पालन करने में क्या क्या परेशानी हुई और आप उससे कैसे बाहर आए, और अगर आप उनसे बाहर नहीं आ पाए तो उसकी भी चर्चा करें। अभी आप में से बताइए, आपके जीवन में ये पहला जो प्रश्न है, चर्चा करें कि आपको कृष्ण भावनाओं का पालन करने में क्या क्या परेशानी हुई। बताइए आपकी परेशानी बताइए। हाँ 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 हाँ। और किसी का कुछ प्रॉब्लम? हाँ हाँ, नहीं जॉब के वक्त नहीं करना है, वो लोग बोलते हैं घर भी मत करो। और गृहस्थ हाँ जीवन की वजह से परेशानी है बहुत। हाँ, एक मिनिट बोलिए। हाँ हाँ, सांगा सांगा, तुम्ही सांगा, क्या बोले थे गुरु जी ऑनलाइन? गृहस्थ जीवन के वजह से परेशानी है। ओके ओके वो बोल रहे घर में रहना पड़ता है तो उसमें भी बहुत सारा दिक्कत आता है, ऐसा बोले। हाँ हम्म, हाँ तो ये सब प्रॉब्लम, हाँ हाँ, है ना। हाँ जैसे माता जी ने बोला कि वो बॉस बोल रहा है ये क्या करना है, ये वो असत्संग वाले व्यक्ति सब लोग यही बोलेंगे, है ना। और जैसे माता जी ने बोला कि शुरू शुरू में होता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो दो दो भक्त है, मतलब पति पत्नी भक्त है तो और अच्छा है, लेकिन एक पति भक्त है पत्नी नहीं है तो डिफिकल्ट, और पत्नी है पति नहीं है भक्त तो और भी डिफिकल्ट, क्योंकि पत्नी को पति के हिसाब से चलना पड़ता है, और बच्चा भक्त है पेरेंट्स नहीं है तो फिर वो जनरेशन गैप हो गया, है ना। हाँ
हाँ। हम्म। हम्म। तो जैसा, हाँ, माता जी ने बोला बाहर जॉब करने वाले लोग जो है, जो अनमैरिड लोग है और पति पत्नी में से कोई भक्त नहीं है, तो उनको वो प्रॉब्लम होता है, मेस। हाँ, मेस का प्रॉब्लम, लेकिन घर, हाँ। हाँ। अगर मदद करते हैं तो ठीक है, अच्छा है, मतलब। हाँ। हाँ। मतलब जब करने में दिक्कत हो। हाँ। हम्म। हाँ। आ गए। तो ऋत्विक के बारे में आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपको बताऊंगा नहीं मैं आपको। लाइक, नहीं, बाकी बाकी भक्तों को समझ में नहीं आएगा। ऋत्विक मतलब एक संप्रदाय है जो खुद को इस्कॉन जैसा बोलता है और इस्कॉन को गलत बोलता है, लेकिन वो गलत है। तो ऐसा भी है, बाहर लोग ऐसे भी है, ऐसा। तो इसमें अभी ये जो था कि घर में फिर इतना सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या है, हर जगह प्रॉब्लम है, ये दुखालय, ये कली दोष निधे राजन अस्तिन एक महान गुना कृष्ण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रज, कि कलयुग में हर जगह प्रॉब्लम रहेंगे ही। तो इसलिए ये संग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संग में फिर निश्चय बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। साधु संग हो रहे तो असत संग त्याग दे रहे हम, मतलब जब तक साधु संग है तब असत संग है क्या? नहीं है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम्स अलग अलग रहते हैं, सबका सॉल्यूशन एक भी नहीं रहते कि भाई ये पर्टिकुलर ये ऐसा ही है करके, नहीं, बहुत अलग अलग रहता है। तो हर बार जो जीवन में, जैसे आपका प्रसाद का प्रॉब्लम है, आपको जॉब का प्रॉब्लम है, अभी आपको प्रसाद का प्रॉब्लम है जैन मेस ढूंढना। जैन मेस वाला भी वो व्यक्ति जैन मेस हो सकता है, लेकिन लेबर कौन से होंगे पता ही नहीं, जैन वाले होंगे कि नहीं होंगे वो भी पता नहीं। तो ये डिफिकल्टी होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट ओवरऑल जो रहता है कि भाई लहसुन प्याज का हम खाना बंद कर दें। अभी माता जी जैसे बोले कि जॉब में ओनर जो आदमी है वो बोलेगा या कलीग्स ये करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कंडीशन रहता है प्रॉब्लम्स का। तो जब हम नीचे, ओके, हाँ। इरिटेट होगा। हाँ। तो उनका हृदय गंदा है। हृदय गंदा होने की वजह से वो व्यक्ति वहां जा नहीं सकता। कि जैसे भूत है, भूत मंदिर में घुसेगा क्या? ऐसा है, उसको इरिटेट होता है। तो ये जब हमारा निश्चय संकल्प जो है, हम अगर अच्छे से संकल्प के साथ अगर भक्ति करते हैं, तो हमारा सिचुएशन ये, जब से भक्ति शुरू किया तब से मरते दम तक अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन हम अगर आज संकल्प के साथ करते तो आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारा 16 माला बंद नहीं होगा, हमारा जो भक्ति का नियम का पालन है वो बंद नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम एक रहेंगी क्या? एक नहीं रहेंगी। हो सकता है आगे जाके हमारा पाव का प्रॉब्लम आ जाए, है ना। हो सकता है कि हो लकवा हो जाए हमें, तो कुछ भी हो सकता है, एज तो है ही, है ना। तो इसलिए निश्चय अभी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स उसको कंटिन्यू रखेंगे, और वो कंटिन्यू रखने के लिए संग, भक्तों का संग। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुकते, नहीं, इसका एक पैराग्राफ बाकी है ना, वो पैराग्राफ में पढ़ लेते हो, फिर माता जी का प्रश्न, अभक्तों का संग। प्रचार ही सार है, भक्ति के दैनिक अनुष्ठानों को करना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को प्रचार करना चाहिए और ऐसे प्रचार में उसे सफलता या विफलता की परवाह नहीं करनी चाहिए।
भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह पूर्वक की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह यह आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह रखना चाहिए, अपितु तो भगवान चैतन्य के पद का अनुसरण करते हुए शांति के साथ संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। मतलब ये हम जो प्रचार करते हैं वो प्रचार भी सबको करना चाहिए। हमें अपना भक्ति करना ही है, सुबह उठना, जप करना, सेवा करना, जो भी आप भक्ति जिस प्रकार से कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ प्रचार। तो प्रचार में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अंदर है, एक प्रचार होता है कि प्रवचन देंगे। अभी सब लोग प्रवचन भी नहीं कर सकते। तो दूसरा है व्यवहार, है ना, आपरी आचरे जीवेरे सिखाए। हम भक्त बन गए, हमारे आचरण से हम भक्तों को सिखाएंगे, दूसरे लोगों को भक्त बनाएंगे। ये भी प्रचार है। कोई कुकिंग करके भी प्रचार कर सकते है ना, कि भाई ये भगवान का प्रसाद है, आपने उनको खिला दिया, और भगवान का प्रसाद है, आपने बनाया, भगवान को भोग लगाया, तो भगवान का प्रसाद है। तो वो प्रसाद उनके शरीर में जाएगा तो काम करेगा, क्योंकि भगवान को भोग लगा। वो फोटो में लगाओ, कैसे भी लगाइए, वो प्रसाद काम करता है। और वो बहुत टेस्टी हमने बनाया। कुकिंग कला है, लेकिन वो कला भगवान के सेवा में लगाया। अभी क्या हो गया, हम प्रवचन नहीं दे सकते, लेकिन प्रसाद खाने से वो अट्रैक्ट हो गया, वो लगे अच्छा प्रसाद रहता है आपका, तो प्रचार हो गया। जो भक्ति के बारे में एप्रिशिएट, मतलब प्रशंसा भी करता है, भक्ति के किसी एक मार्ग के बारे में, भक्ति में जो आइटम्स रहते हैं उसके बारे में, भक्तों के बारे में, संस्था के बारे में, उनको भी भगवान सुकृति देते हैं, ऐसा है। तो इसलिए बोले कि इसके साथ हमें ये सब कुछ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे बोलते कि यदि उसे इसमें बाह्य रूप में सफलता नहीं मिलती, मतलब फेल भी हो जाए कि भाई बहुत बोल दिया हमने, इसको उसको नहीं आता है, तो भी ऐसा बोला है ना। तो शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान है। भक्ति संप्रदाय का प्रचार कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिकतावादी जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक तरह से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं में चिपके नहीं रहना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति की जा रही है, न कि कितना अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब क्या होता है, हा? कि पूजा वूजा, इसको अनुष्ठान बोलते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है, बाहर के लोग ज्यादा इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं कि भाई आषाढ़ी एकादशी आ गई तो वो जाएंगे पंढरपुर, और पंढरपुर में जाके वो क्या करेंगे, उनका चालू रहेगा, नाम जप नहीं ज्यादा करेंगे, इधर खाओ उधर खाओ, ये करो वो करो। नाम जप भी करते हैं, नो डाउट, नाम जप नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन वो अनुष्ठान के पीछे ज्यादा पड़ेंगे, है ना। तो ये इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ये तो करना ही है, लेकिन प्रचार करना है ना। तो ऐसा नहीं कि वो भी नहीं करना है कि भाई हमें दर्शन भी लेना है, मंदिर में जाएंगे तो, जैसे अलग अलग वृंदावन में जाते तो मंदिर में दर्शन लेंगे, है ना, तो वो भी करना है। लेकिन प्रचार भी अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, सबको सब नहीं आता है, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है वो भक्त के हिसाब से हो जाए। अभी नो डाउट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूं मतलब मैं पूरा तरह से 100% भक्त बन गया, नहीं है। आई एम ऑल्सो इन प्रोसेस, सुधरने की राह पे है। लेकिन हमारा क्या है, हम सुधरे नहीं है, सुधरने की राह पे है। हम दूसरों को बोलते आप भी ये सुधरने की राह वाली जो गाड़ी है उसमें बैठ जाइए, है ना। गाड़ी अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा, हमारा शुद्ध भक्त नहीं बने, लेकिन गाड़ी जा रहा है, बाकी लोगों को बोलते आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, ऐसा। तो ये प्रचार करना है। हमारे व्यवहार से हम लोगों को इंस्पायर करेंगे कि भाई भक्ति करना कितना अच्छा है, तो उससे लोग प्रचार, ये भी प्रचार है कि हम खुश है तो दूसरा व्यक्ति देखेंगे ये भक्ति में गया तो खुश है, तो वो भक्ति करेंगे ना। वो बोलेंगे क्या कर रहे पूजे, है ना, हमको भी चलो, हम बोलेंगे चलो मंदिर में, वो बोलेंगे ये इधर जाते इसलिए खुश है, चलो हम भी जाएंगे, है ना, अच्छा प्रसाद मिलता है। हम नॉर्मली ये बोलते हैं लोगों को, दर्शन है, प्रसाद है ना, तो जो भी है, लेकिन भाई ये इसके वजह से खुश है, हाँ, है ना, हाँ। तो
तो उसके वजह से आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन भाई हम खुश है, हमने बोला वो आ गया मंदिर में, प्रचार हो गया। और ऐसे ही सब लोग ऐसे ही जुड़ते हैं, है ना ऐसा। तो ठीक है, माता जी का प्रश्न क्या था? ओके ओके, साधु कौन है ऐसा बोला था आपने? हाँ हाँ हाँ, ओके, पद से भटक के वापस अगर राह पे आते तो एक्चुअली दो दो मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो पद से भटक के वापस पद पे आए वही साधु है। साधु मतलब जो भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के आदेश को पालन कर रहा है, वो साधु है। अभी उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक साधु कभी भी पद से भटकता नहीं, वो संकल्प के साथ भगवान की तरफ जाता है, वो गलत काम कभी करता नहीं। लेकिन क्या होता है कि माया के में होने के कारण एक व्यक्ति दूसरा ऐसा भी निकल सकता है कि वो इधर जाना है लेकिन मन भटकता है तो गलत काम कर लेता है, लेकिन गलत काम करने के बाद सजा मिलती है, वो वापस भक्ति में आ गया और भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो भी साधु है। मतलब एक साधु ऐसा कि जो भटका ही नहीं, और दूसरा है जो भटक के वापस आया, वो भी साधु है। भगवान बोलते दोनों को साधु समझे, लेकिन कि मतलब कभी कभी होता है कि विदुर का कथा पता है आपको? विदुर, विदुर ने सुपारी दी थी सत्यजीत, सत्यराजीत की, पता है आपको? मतलब कृष्ण के ससुर की सुपारी दी। और विदुर तो भगवान विदुर है, सॉरी विदुर नहीं, अक्रूर, 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 अक्रूर थे, अक्रूर। तो अक्रूर कौन है? भक्त है, और भक्त होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण के ससुर को मारने के लिए सुपारी दे दिया, है ना ऐसा। तो कभी कभी भक्त होने के बाद भी थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन वापस आ गए। परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, मरा हुआ सांप साधु के गले में डाल दिया, लेकिन वो भगवान का प्लानिंग था, ऐसा। वो भगवान का प्लानिंग था, भगवान चाहते थे कि भागवतम आ जाए, क्योंकि कलयुग शुरू होकर 30 दिन हो गए थे, लेकिन भागवतम कोई बोल ही नहीं रहा, बोलेंगे नहीं तो रिक्ति कैसे रखेंगे। तो इसलिए फिर भगवान ने उनको ये दिया कि भाई तुम ये गलत करो, वो श्राप देगा, तुम मरने से पहले बोलेंगे कि क्या सुनो, अभी लोग बोलेंगे भागवतम सुनो, लोग बैठेंगे भागवतम सुनेंगे और लिख देंगे फिर, ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। ऑनलाइन में किसी का कुछ प्रश्न है या आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, फिर धन्यवाद आप। हरे कृष्ण हाँ प्रभु। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण, ये मात्र औपचारिकताओं में चिपके नहीं रहना चाहिए, लास्ट लाइन है ना। हाँ हाँ, औपचारिकता मतलब कभी कभी क्या होता है कि औपचारिकता मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं औपचारिकता को? औपचारिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज में नहीं घुसना है। मतलब ये भक्ति के लिए फॉर्मेलिटीज रहता है ना कभी कभी, कि भाई समझे कि संडे फेस्ट कार्यक्रम है, 7 बजे गौर आरती है, 7:30 बजे प्रवचन है, हम क्या बोलेंगे? वो भक्तों को मैं मिला ही नहीं। अभी हम गौर आरती छोड़ के, प्रवचन सुनना छोड़ के, वो भक्तों को फोन कर रहे हैं, प्रभु जी आप आए नहीं। वो बोला मैं आ रहा था लेकिन वो रिलेटिव आ गए। अरे ऐसा कैसा? उधर ही फिर वो दूसरे भक्त को, भक्त का संग भी करना है, लेकिन अभी प्रचार, अभी क्या है, प्रवचन चालू है, तो अभी प्रवचन सुनना है। अभी हम फॉर्मेलिटी करने लग गए, भक्तों का संग कर रहे बाहर बैठ के, प्रभु जी क्या खाए फिर आप? कल आपका बर्थडे था, केक कहाँ से लिया? अरे प्रभु जी आपको पता है क्या, राधे गोविंद नाम का भक्तों का एक स्नैक सेंटर है, वहां पे केक मिलता है, आइसक्रीम मिलती है ना? अरे बाप रे प्रभु जी नंबर दीजिए कहाँ पे मिलता है ना? हम भक्तों का संग कर रहे फॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मेलिटी हो जाती है कि जब जरूरत है वो करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे, दूसरा कुछ कर रहे, ऐसा। समझ में मत? ठीक है माता जी। प्रभु जी इससे मतलब ये भी नहीं है कि जैसे मतलब हमें सिर्फ खाली जो वैदिक रिचुअल्स है उसको हाँ, बहुत follow सारा करना वैदिक रिचुअल्स भी, वैदिक रिचुअल्स में भी बहुत कुछ आता है ऐसा कि हम भक्ति में उसको बोलते कि वो मत करो। फॉर एग्जाम्पल पूजा बोलते हैं हम, अभी पूजा रहता है, हम महत्व किसको देते हैं? 16 माला जप, पूजा को बोलते हैं। हमने पूछा आपको आने के बाद कि कितना घंटा पूजा करते हैं, नहीं। तो वैदिक रिचुअल्स फिर वो पूजा फिर हमारे लिए वैदिक रिचुअल्स हो गए
कि हम मंदिर में रहेंगे लेकिन सब लोग पूजा नहीं करेंगे, लेकिन अपना अपना सेवा करके माला जब सबको करना है ऐसा। कोई बोलेगा रिचुअल्स प्रभु जी, फिर पूजा तो हमारा होता नहीं, वो जरूरी नहीं है, तो वो रिचुअल्स में जाएगा, वो फॉर्मेलिटी में जाएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। तो अभी हम प्रसाद लेंगे, आप आपके घर पे ही प्रसाद ले लीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण।